सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इंडिया में कैसे हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहले हमें समझना है सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास सारी अथॉरिटी दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी पावर दे रहे हैं, दैट विल बी नोन एज सेंट्रलाइजेशन। और अब डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू दी लोकल गवर्नमेंट्स। हम लोग सेंट्रल और गवर्नमेंट की जो पावर है वो हम लोकल गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास अथॉरिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर हम शेयर कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होगा, जब हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर देंगे, दैट विल बी नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत क्या है, क्यों हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स में शेयर करनी है। लार्ज पॉपुलेशन मेक्स गवर्नेंस फ्रॉम वन प्लेस डिफिकल्ट। अब लार्ज पॉपुलेशन यानी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उन्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और साथ ही साथ इंडिया की तो जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में नंबर 1 पे चलती है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं और डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी डाइवर्सिटी भी हमें बहुत देखने को मिल रही है इंडिया में। अलग अलग टाइप के, अलग अलग लैंग्वेजेस के जो पीपल हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हमें डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के पीपल जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और साथ ही साथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में हम लोग सही से गवर्नेंस नहीं कर सकते, हम लॉज एंड पॉलिसीज तब तक नहीं बना सकते सही से जब तक हमें लोकल लेवल पे लोगों के इश्यूज वगैरह नहीं पता होंगे। इतने ज्यादा लोगों को संभालना किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, हमें डिफरेंट लेवल्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम लोकल गवर्नमेंट बना देंगे तो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं। लोकल लेवल पे जो लोगों के इश्यूज वगैरह हैं उन्हें रेज करती हैं लोकल गवर्नमेंट्स, और लोगों की जो सारी डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो पाती हैं लोकल गवर्नमेंट्स की वजह से, क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक इन इश्यूज को पहुंचाने का काम करती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मेनली हमारे ऑर्डिनरी सिटीजंस हैं, जो पीपल हैं, उनके ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करती हैं लोकल गवर्नमेंट, और इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर लार्ज पॉपुलेशन को अगर हमें हैंडल करना है तो हमें लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लोकल प्रॉब्लम्स आर बेटर अंडरस्टूड बाय लोकल पीपल। अब जो लोकल पीपल है, जो किसी एरिया में लोग रह रहे हैं, अब जो भी इश्यूज हैं उस एरिया में, वो वहां के लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, वहां के सिटीजन्स को पता होंगे कि उनके क्या इश्यूज हैं, और वो जो उनके इश्यूज हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बता सकते हैं। उनके जो लोकल लेवल पे जो इश्यूज हैं वो लोकल गवर्नमेंट आसानी से समझ सकती हैं, और उसके बाद लोगों के इश्यूज हैं उन्हें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती हैं लोकल गवर्नमेंट्स, और इसी वजह से ये लोकल गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसेस बर्डन ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और जब हम लोग लोकल गवर्नमेंट बना रहे हैं, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ पावर ही शेयर नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर कर रहे हैं। तो अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उतना बर्डन नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनका जो काम है वो थोड़ा बहुत शेयर कर रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट के साथ। लोकल गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम आसान कर रही हैं, उन्हें इश्यूज जो है उन सब के बारे में बता रही हैं। लोकल गवर्नमेंट्स जो है लोकल पीपल के इश्यूज को रेज करती हैं। लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो लोगों के फेवर में रिजल्ट्स की डिमांड करती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। तो लोकल गवर्नमेंट्स की ही वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पता चलता है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, लोगों की क्या नीड्स हैं, लोगों को क्या चाहिए, वो सब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पता चलता है लोकल गवर्नमेंट्स की वजह से। अब लोकल गवर्नमेंट्स 2 लेवल की होती हैं, 2 टाइप की लोकल गवर्नमेंट्स है इंडिया में। रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी कि रूरल एरियाज में, गांव वाले जो एरिया है वहां की लोकल गवर्नमेंट जो है उस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें हमें मेनली ग्राम पंचायत देखने को मिलती है जो एक विलेज के लेवल की है। एक विलेज का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक विलेज की जो लोकल गवर्नमेंट है उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। फिर पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं। अलग अलग जो गांव है, जो डिफरेंट ग्राम पंचायत हैं, वो सब मिलके ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति बनाती हैं। अब ग्राम पंचायत एक जो, अब जैसे ये ग्राम पंचायत एक विलेज की हो गई,
ऐसे ही दूसरा विलेज है, यहाँ की ग्राम पंचायत, तीसरा विलेज यहाँ भी ग्राम पंचायत, यहाँ भी ग्राम पंचायत, और ये जो पूरा एरिया है ये साथ में मिलके ये डिफरेंट विलेजेस जुड़ करके अपने सारे जो ग्राम पंचायत है वो सब मिलके डिफरेंट जो विलेजेस हैं वो सब मिलके बनाते हैं पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। इसे ही हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं और पंचायत समिति भी कहते हैं। जब डिफरेंट जो विलेजेस हैं वो जुड़ जाते हैं, उनके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हम कहेंगे, उनके पूरे गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट जो है उसे हम पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति कहेंगे। फिर आता है जिला परिषद, यानी कि ये जो डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो मिल जाते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है जिला परिषद, यानी कि पूरे जिले की बात कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक समिति मिल जाएंगे तब जाके एक डिस्ट्रिक्ट बनती है और तब हमें जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो देखने को मिलती है हमें। तो रूरल एरिया में कैसे काम चलता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहले बेसिक लेवल पे जो एक गांव के जो भी इश्यूज हैं वो ग्राम पंचायत को पता होते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत है, अलग अलग विलेजेस जो है वो मिलके पंचायत समिति बनाते हैं और एक दूसरे के जो इश्यूज वगैरह हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन आती है जिला परिषद, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इश्यूज वगैरह हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है जिला परिषद के थ्रू। तो ये पूरा रूरल लोकल गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है। देन आता है सेकंड नंबर पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अर्बन एरियाज में जो हमारे शहरी एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, वहां पे कैसे लोकल गवर्नमेंट्स चलती हैं। सबसे पहले आती है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज कहाँ पे काम करती हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, जो बड़ी सिटीज नहीं है, यानी छोटे छोटे जो टाउन्स हैं वहां पे म्युनिसिपैलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये हमें जो बड़ी सिटीज होती हैं वहां पे देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप से अर्बन और रूरल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट्स अपना काम करती हैं और जो लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो हैं, उनके इश्यूज को रेज करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं और उनके इश्यूज को सॉल्व करने की, लोकल लेवल पे ही उन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश भी करती हैं। जैसे अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो एक गाँव में जो कुछ भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो अपना काम करती हैं और लोगों के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अब ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में उतना कुछ लिखा नहीं गया था। 73rd अमेंडमेंट यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस, हमने चेंजेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 73rd अमेंडमेंट जो हम लाए, 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके अकॉर्डिंग हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया। पंचायती राज जो है उसे हमने एज अ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड किया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रिकॉग्नाइज किया है पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट के बाद। और फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें हमने अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इन्हें एक स्टेटस प्रोवाइड किया है, इन्हें भी लोकल गवर्नमेंट के तौर पे हमने रिकॉग्नाइज किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट में अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है इसे इंक्लूड किया है और 73rd अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम जो है उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया 73rd अमेंडमेंट में। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर बड़ी पॉपुलेशन है, किसी कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ज्यादा पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, लोगों के ग्राउंड लेवल के इश्यूज को जानने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।